वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम 1। मैं हूं अतीक बशीर। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से। पाकिस्तान में उनको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसमें सबसे बड़ा मसला उनके लिए ये है कि वो पाकिस्तान में जो प्लाट या दीगर घर वगैरह जो प्रॉपर्टी कोई भी खरीदते हैं उसमें कब्जा माफिया कब्जा कर लेता है। कुछ अरसे बाद वो जब बैरून मुल्क वापस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया है। इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं खुर्शीद शान एडवोकेट हाईकोर्ट लाहौर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इस चीज़ के बारे में इनसे पूछेंगे और हाँ इसका हल क्या है उसके बारे में भी हम अपने पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इनका पैगाम भी पहुँचाएंगे और उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए ये क्या तजवीज़ देंगे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे भाई हैं उन्हें पाकिस्तान में वो प्लॉट या घर या कोई चीज़ परचेज करते हैं लेते हैं, उसके बाद वो अपने कुछ अर्से बाद अपने मुल्क से वापस बैरून मुल्क अपनी मेहनत मजदूरी के लिए चले जाते हैं। उसके बाद कुछ अर्से बाद उन्हें वहाँ पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया कब्जा माफिया ने। हमारे मुल्क में कब्जा माफिया बहुत मुतहरिक है। इसके हवाले से आप हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनको क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहे और उनको इस मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया के मुतहरिक होने के हवाले से मैं आपके साथ बातचीत करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान की हर जगह पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। अब उसके मुतहरिक होने की रीज़न वो ये है कि अगर कोई भी प्लॉट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, अगर वो रजिस्ट्री है या एलडीए की प्रॉपर्टी है या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी जैसे डीएचए का में प्रोसीजर जो भी मुकम्मल होता है, उस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जो कब्ज़ा माफिया है वो हर जगह पर मौजूद है, लेकिन सिलसिला कि उसको रोका कैसे जा सकता है, उसको सेव कैसे किया जा सकता है। बैरून मुल्क ममालिक जो पाकिस्तान में बैरून ममालिक जो लोग हैं उनकी सेफ प्रॉपर्टी को सेव कैसे किया जा सकता है। उनकी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए सबसे अहम तरीक़ाकार ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से करवाएं, और उसके अलावा जैसे कोई सेल डीड बनाई जाती है या कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है या कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि वहाँ पे 1% भी कोई भी मिस्टेक का इम्कान ना हो। अब जैसा कि यहाँ पे अभी निज़ाम कंप्यूटराइज हुआ है, इससे पहले रजिस्ट्रियों का निज़ाम था। यहाँ देखें, एक प्रॉपर्टी का एक बंदा ख़रीदता है तो उसके 10 मालिकान निकल आते हैं। एक पटवारी जो है वो एक जगह की 10-10 फ़र्दें निकाल के दे देता है। मालिक जो है वो दूसरे जो बंदे होते हैं, रियल ऑनर्स हुआ हेयर इन पाकिस्तान, उनको परेशान करके, उनको डरा धमका के प्रॉपर्टी जो है उसको ग्रैब कर लेते हैं। और जो बंदे पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं उनकी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए तो उनके सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ऐसा होता है एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के बदले दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार होके कोई बंदा वहाँ पे बैठ जाता है। जैसे कि बाद एक रिसेंटली मैटर हुआ कि बहन ने प्रॉपर्टी जो है वो भाई के नाम सेल नहीं की, उसने सिर्फ भाई को कहा कि आप प्रॉपर्टी मेरी डॉक्यूमेंट रखें, मैं क्या करती हूँ कि मैं आउट ऑफ व्हेन आई विल कम बैक इन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान वापस आऊँगी तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लूँगा। अब यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप इतना मुतारिक है, उसने क्या किया कि वी हैव नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ रियल ओनर्स, आप हमें कब्ज़ा दें, बाकी निज़ाम जो पटवार खाने का है, निज़ाम जो अदालतों का है, हम इसको इतना लटका देंगे, इतना लिंगर ऑन कर देंगे, इतना थका देंगे कि क्या होगा कि वो बंदा खुद ब खुद हमें प्रॉपर्टी सेल आउट या इस प्रॉपर्टी से उसको हाथ धोने पड़ेंगे। निज़ाम ये है कि मैंने डीपली कंसर्न किया हुआ है। अब डीएचए का जो निज़ाम है प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का, इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर कोई भाई भी है ना, वो भी जाके विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता। अब वहाँ पे प्रॉपर्टी सेव है, अगर डॉक्यूमेंटेशन सेव है तो जगह का बात का तयन करना पता नहीं चलता कि ये कोई भी सोसाइटी है उसका प्लॉट मेरा कहाँ पे था, वो रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट लेके बेचारा फिर रहा है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर है, उसने कहा जी मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, प्रॉपर्टी परचेज उसने कैसे की है, सिर्फ डॉक्यूमेंट परचेज किए हैं, उसको ये नहीं पता कि प्लॉट कहाँ पे है। अब वो जो डॉक्यूमेंट लेता है उसकी सारी जिंदगी की कमाई होती है। अब वो जब वो बेचारा ये सोच के 10 साल 20 साल बाद लगाने के बाद कि मेरे बच्चों की वेलफेयर के लिए मैं इसको यूज करता हूँ जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की, जब वो अपनी जगह पर जाता है तो इट केम टू द नॉलेज ऑफ हिम कि ये तो प्रॉपर्टी वहां पे है ही नहीं। असल चीज
जो कब्ज़ा माफिया पाकिस्तान में मुतहर्रिक है, उसके साथ हमारा जो तमाम का निज़ाम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवार, तहसीलदार, कानूनगो, ये तमाम के तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एक फ़र्द एक बंदे ने जारी करवाई है तो दूसरा बंदा हाउ ही कैन एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ दैट फाइल फ्रॉम द पटवारी और एनी अदर पर्सन। अब जो बाहर बैठा है वो यहाँ आता है, डॉक्यूमेंट कोई मौजूद है, कागज़ है। अब कागज़ इवन के यहाँ पे ये भी इतना मुतहर्रिक है कब्ज़ा माफिया, वो ये कहता है कि आप हमें कागजात भेज दें, प्रॉपर्टी जिसको उस बेचारे ने बाहर बैठ के बड़ी दिन रात मेहनत करके 50 लाख 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की, तो उसको वो डॉक्यूमेंट 3 लाख 4 लाख 5 लाख के डॉक्यूमेंट बेचने पड़ते हैं। वो जलील और रुसवा इतना हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि वेयर इज़ माई प्रॉपर्टी एंड हाउ आई कैन गेट माई प्रॉपर्टी। तो निज़ाम जो दुरुस्तगी की बात है, वो निज़ाम दुरुस्तगी उस बंदे की who is not sitting in पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान में आए तो सबसे पहले अपनी सेटिस्फेक्शन करे। अब वो अपनी सेटिस्फेक्शन ये करेगा कि डॉक्यूमेंट मैं पर ले रहा हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट क्या ओरिजिनल है, क्या उसका पटवारखाने में रिकॉर्ड मौजूद है। अब कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसका पटवारखाने में रिकॉर्ड मौजूद है भी, तो भी वो असल प्रॉपर्टी नहीं बनती। जैसे कि 10 कनाल का मालिक है एक बंदा, अब वो 10 कनाल ऑलरेडी बेच चुका है, उसका किसी पटवारी के साथ ताल्लुक है, वो बंदा जाएगा, वो कहेगा जी चौधरी साहब मुझे ये फर्द दे दें, वो फर्द दे देता, फर्द लेके आएगा, किसी जो लोकल कमीशन से अपॉइंट करवा के रजिस्ट्री तैयार करवा लेता है। जब रजिस्ट्री तैयार करवा लेता है, आगे जाता है तो पता चलता है कि ये तो जायद बै रकबा है, बिकॉज द प्रॉपर्टी जिसका वो असल मालिक था वो तो बेच चुका है। अब वो प्रॉपर्टी कागजात मौजूद हैं, असल चीज मौजूद नहीं है, असल चीज पेपर नहीं, असल चीज वो प्रॉपर्टी है जो होनी चाहिए। अब उन लोगों को करना क्या चाहिए, उन लोगों को ये करना चाहिए, उन्हें ये चेक करना चाहिए कि मेरे पास ये जो फर्द मुझे मिल रही है, क्या इसका रिकॉर्ड के साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी मौजूद है। दूसरी बात, अगर मैं थ्रू रजिस्ट्री सेल डीड जो मेरी पिछली रजिस्ट्री है, क्या वो रजिस्ट्री ओरिजिनल है। ओरिजिनल मींस नॉट दैट कि स्टैम्प पेपर्स ओरिजिनल है या नहीं, ओरिजिनल मींस इनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, ये इंतकाल शुदा प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, एक बंदा प्रॉपर्टी बेच देता है, दूसरा बंदा उस पर स्टे लगवा देता है। अब जब उस बंदे ने बाहर जब पाकिस्तान आया होता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए यहाँ पर रह सकेगा। अब वो जब प्रॉपर्टी बेचारा परचेज कर लेता है, अब उसे पता चलता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है। अब स्टे तोड़वाने के लिए उसको साल तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, अब वो ज़्यादा डिसहार्ट होके वापस जाएगा। जब वो वापस चला जाएगा, कब्ज़ा मुतहर्रिकीन को इस पता कि उन्होंने वापस नहीं आना, वो कहाँ पे है, उन्होंने क्या करना है, उस प्रॉपर्टी का कोई दूसरा मालिक या कोई कब्ज़ा ग्रुप या कोई ऐसे गुंडा एलिमेंट्स जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, उनकी एक जत्थे की शक्ल में एक टीम होती है, वो जनाब उनको हरासा करते हैं, डराते धमकाते हैं, और वो बंदा प्रॉपर्टी की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीजर है, जो अटेन करना चाहता है, वो मुदाखलत करने से बाज हो जाता है, रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है, और उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक रह जाती है, उसका राइट वो बनता ही नहीं है। तो मेरे आपकी बात का वेरी क्लियरली कॉन्सेप्ट जो जवाब है उन तमाम बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी हैं, उनको ये है कि वो अगर वो इफ़ दे वांट टू गेट एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान और सेव रखना चाहते हैं, सबसे पहले वो देखें जगह है, जगह के बाद ये इसका रिकॉर्ड क्लियर है, और रिकॉर्ड क्लियर करने के बाद कोई जायद बै तो नहीं है, और जांच पड़ताल करने के बाद उसको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। दूसरी बात कि वो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी खरीद लेते हैं इस चक्कर में कि मैं जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेता हूं, मैं चला जाता हूं। अब जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी जब वो बाहर बैठा हुआ बंदा लेता है, तो जिस बंदे ने जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया होता है, वो जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करवाने का इख्तियार भी रखता है। अब वो जब जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाता है कि मैं तो भाई ये कैंसिल करवा देता हूँ, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिसमें लिखवा लिया जाता है ये नाकाबिले तनसीख है, ये इसको कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। अब ये द पर्सन हु इज गिविंग राइट, वो बंदा राइट जो है वो वापस भी ले सकता है। अटॉर्नी खत्म कर दे, बाहर बैठने वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ कैसे आएगा, उसकी प्रॉपर्टी तो गई। उसको मुतय्यन करना चाहिए, उसे चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी पे अपना पोजेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ से जाए। इवन के कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं,
कुछ the person who are not sitting in Pakistan, who are out of country, वो क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को बिठा देते हैं. अब 10 मेरे पास एक केस ऐसा गुजरा है कि बंदा अमेरिका में, उसने अपने कजन्स को बिठा दिया. अब कजन्स ने क्या किया कि वो 10-12 साल से अमेरिका में मुकीम है, अब उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उन्होंने अदालत से स्टे लिया. वो कैसे, नोटिस भी नहीं भेजा. अगर नोटिस भेजा है, ही इज़ नॉट इन पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान में नाम का नोटिस बना दिया और डिग्री ले ली. अब अदालत ने तो ये वेरिफिकेशन नहीं की कि आया नोटिस जो है वो उस बंदे को सही मकाम पे जा रहा है या नहीं, उसका तयन किया कि नहीं किया. तो ये जो कब्जा माफिया हैं, ये इस तरह मुतहरिक हैं जो कि डिस्टर्ब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इस हवाले से कि बंदा अमेरिका में है, नोटिस इज़ नॉट गिवन टू हिम, और यहीं पे कोई एड्रेस लिख के उसको नोटिस सेंड कर दिया जाता है, और नोटिस जो है उसकी तामील प्रोसेस मुकम्मल करवा के उस प्रोसेस के ज़रिए फेक रिपोर्ट्स बनवा के और वो जो है उस प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लिया जाता है. अच्छा सर, यहाँ पे मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, बिरून मुल्क मुकीम जो हमारे भाई हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से बिरून मुल्क जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनको पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा ख्याल होता है क्योंकि इधर की मिट्टी उनके अंदर होती है एक, तो उसके हवाले से भी बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जब भी पुकारा गया है, हमारी मैशियत को जब भी धचका लगा है, तो उन्होंने बहुत बड़ा एक सहारा दिया है. जब इस तरह के मामलात उनके साथ होते हैं तो उनको इस तरह के मामलात के साथ साथ उनको पाकिस्तान का इमेज भी जो वो डाउन होता है, उसके साथ आलमी सतह पर भी हमारा एक अच्छा इमेज नहीं जाता. इसके हवाले से अब हमारे बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये है कि बैरून मुल्क में तमाम जो मेरे पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है कि दे शुड प्ले देयर वाइटल रोल फॉर द बेटर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. उसके लिए उन्हें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए. मेरा वेरी क्लियर मैसेज टू देम वो ये है कि उन्हें जो भी बाज़-औक़ात क्या करते हैं प्रॉपर्टी सस्ती समझ के, बाज़-औक़ात क्या करते हैं प्रॉपर्टी की हाउ नाउ ना होने के बराबर होती है, और वो किसी फेक चीज़ को देखते हैं और उस पर क्या करते हैं कि लो जी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ. मेरा उनको वेरी क्लियर मैसेज ये है कि दे शुड नॉट बी डिसहार्ट. उनको सोच समझ के और तमाम डॉक्यूमेंटेशन की तकमील जो होती है, जो वो प्रोसेस होता है, उसको इतनी मजबूती से कायम करें कि किसी भी डाउट का, किसी भी शक का, किसी भी इबहाम का 1% भी चांस ना हो. और जब तक व्हेन दे विल शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो फिर किसी तरह भी कोई भी जो लैंड ग्रैबर है, कोई भी फ्रॉड करने वाला है, कोई भी कब्ज़ा माफिया है, वो किसी तरह भी पाकिस्तान में मुतहरिक नहीं हो सकता. अब उनको रोकने के लिए ये नहीं है कि हमें डिसहार्ट होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में समझदार लोग रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा एडवोकेट्स, सोलिसिटर्स और डॉक्यूमेंटेशंस की कंप्लीशन वाले जो लोग बैठे हैं, उनकी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बुरुए कार लाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, वो तमाम लोगों की खिदमत हासिल करने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करें. और जब कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट हाउ नाउ कंप्लीट होने के बाद तमाम मामलात को हल किया जाएगा, तो फिर कोई भी उनकी जो इकोनॉमी जो पाकिस्तान की कमज़ोर नहीं कर सकेगा. पाकिस्तान का मेयार, पाकिस्तान का मकाम और पाकिस्तान का लेवल इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इट विल बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पाकिस्तान में चाइना, आप मोटरवे पे जाएं, चाइना जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में चाइना इज़ वर्किंग वेरी मच हार्ड. इट्स मीन नॉट दैट कि चाइना जो है वो फ्रॉड उसके साथ हो जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. यहाँ के हमारे जो लोग हैं वो उनको ज़रा सा लालच आ जाए, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है, वो 30 लाख की प्रॉपर्टी बता के वो कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी सस्ती है तो मैं परचेज कर लेता हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. 10 पैसे या 10% अमाउंट ज़्यादा लग जाए, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल पोजीशन शुड नॉट बी चेंज. और इस तरह मेरा उनको यही मैसेज है कि वो ज़रूर पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करें, क्योंकि पाकिस्तान उनसे है और वो पाकिस्तान से हैं. पाकिस्तान की वो शिनाख्त है, पाकिस्तान उनकी वजह से मजबूत है, और पाकिस्तान
میں معیشت کی مضبوطی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے, اور وہ بالکل ڈسہارٹ نہ ہو, لیکن سب سے پہلے سوچ کے اور تول کے ہر چیز کا موازنہ کر کے کوئی بھی پراپرٹی کی پرچیز ہے پاکستان میں وہ کریں. اور زیادہ میری ہمبل سبمیشن انہیں یہ ہے کہ تمام جو سوسائٹیز ہیں, جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں, جیسے کئی ایسی سوسائٹیز موجود ہیں, میرا ڈی ایچ اے کے کافی کیسز میں نے ڈیل کیے ہیں, میں نے سوسائٹی کے جو آفس اس کو وزٹ بھی کیا. آئی بیکیم ویری مچ ہیپی کہ کوئی بندہ اگر نہیں بھی ہے, اس بندے کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے, آفٹر ڈیتھ 10 سال 20 سال بعد بھی اس کا ریکارڈ پڑا ہے. لیکن آپ کو میں ایل ڈی اے کی ایگزامپلس بھی دے دیتا ہوں, وہاں پہ بندے کا اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے, ڈیتھ بیڈ پہ ہے, تو ڈاکومنٹ ریڈی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فائلوں کے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں کہ پراپرٹی کو کیسے خریدنا ہے, پراپرٹی کو کیسے ہم نے ڈیمیج کرنا ہے. تو جب آپ لوگ, اگر آپ کے والد, اگر آپ لوگ خود وہاں, یا آپ کے بہن بھائی, اگر وہ بیمار ہیں یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا وہ پاکستان میں ان کی رسائی اتنی آسان نہیں ہے, تو آپ کا کوئی ریپریزنٹیٹو, آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ خود یا آپ کا کوئی ریلیٹو اس کو پراپرٹی کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیں. ایک اور مسئلہ, پراپرٹی کو جو باہر والے لوگ ہوتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری, وہ پراپرٹی کرائے پہ دے دیتے ہیں. اب وہ پراپرٹی کرائے پہ دے کے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے, تو پراپرٹی کرائے پہ دی ہے تو وہ رینٹ ایگریمنٹ درج کروائے, اور اس رینٹ ایگریمنٹ کو پیچھے سے کوئی پلی کرنے والا بھی ہو, اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا بھی ہو. یہ نہ ہو کہ رینٹ ایگریمنٹ کے ذریعے کوئی آپ کی رجسٹری تیار ہو جائے. تو یہ ان کا اپنا رول جو ہے, بائی ہم سیلف اور ہر سیلف, دے کین پلے ویری وائٹل رول, کہ وہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہوگا, ایز ویل ایز اگر ان کا فائدہ ہے تو پاکستان کی اکانومی کا بھی فائدہ ہوگا. اور پاکستان میں کسی بھی قسم کا جو پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے نام پر کوئی بھی ڈاؤٹ یا دھبا نہیں لگ سکتا. اس کے لیے یہ نہیں کہ the person who are sitting in out of پاکستان, جو پاکستان میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں, ان کو بھی اعلیٰ کردار ادا کرنا چاہیے. ایک ایگزامپل آپ نے ریگارڈنگ یہ جو پراپرٹی گریبرز, لینڈ گریبرز ہوتے ہیں, ان کے لیے کہ جب تک لالچی زندہ ہیں, فراڈیے جو ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مر سکتے. اب لالچ کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ کوئی ریپریزنٹیٹو یہاں پہ سگا بھائی چھوڑ جاتا ہے, یا تایا یا چچا یا کوئی کلوز بلڈ ریلیشن یہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں ہوتا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی کو بیچ کے کہیں گیا ہوتا ہے, اور جب وہ واپس آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس سے میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. میں نے ایک میٹر کانٹیسٹ کیا تھا انگلینڈ میں, آئی بیکیم ویری مچ ہیپی. کیا دیکھ کے, ان کا نظام دیکھ کے. اب وہ جو پاکستانی تھا, اس کی ایک وائف گجرانوالہ میں رہتی تھی اور ایک وہاں پہ رہتی تھی. اب وہاں کی پراپرٹی کا اکارڈنگ ٹو دیٹ لا ان کو یہاں پہ پاکستان میں 110% انصاف ملا. اور ایسا نظام کن کو چاہیے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو. ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس آن آل ریونیو ڈپارٹمنٹس, رجسٹریشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, سب رجسٹرار آفیسز ہوتے ہیں, اور یہ جو سوسائٹیز بنائی ہیں وہ ان رجسٹرڈ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان میں یہ کام سر عام چل رہا ہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اور بیرون ممالک پاکستانی جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ویری مچ ریسپیکٹڈ فار اس, ڈیو ٹو دیم ہماری معیشت جو بہت زیادہ مضبوط چل رہی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ ہر چیز کو چیک اینڈ بیلنس کے تھرو کر کے, اور جو کنسرن جو ایکسپیرینس پرسنالٹیز ہیں ان سے اپنے ڈاکومنٹیشن کو مکمل کریں. ناظرین, آج کا جو پروگرام تھا ہمارا وہ تھا قانون کی بات قانون سے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود تھے خورشید شان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور تھے. ناظرین, آج کا جو پروگرام اور ٹاپک تھا وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے تھا. آپ ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, ہمیں کمنٹس بھی دیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عتیق بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.